Good morning students. So today we are going to continue our chapter number 16 triangle and today we are going to solve questions of exercise 16A. ठीक है, आज हम 16A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. तो बेटा 16A एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C. ठीक है, ऑन योर पेज ऑफ योर नोटबुक. ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में आपको 3 पॉइंट्स जो है 3 कोलिनियर पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मार्क करना है. एक आपने एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, दूसरा यहाँ मार्क किया और तीसरा यहाँ मार्क किया. ठीक है, इस पॉइंट को हमने नेम दिया A, इसको दिया हमने B और इसको दिया हमने C. एंड देन हमें क्या करना है बेटा, हमें ज्वाइंट करना है A से B को. ठीक है, मतलब A पॉइंट जो है और उस B पॉइंट से हमें इसको ज्वाइन करना है. उसके बाद हमें B से C को ज्वाइन करना है. ठीक है, ये B है और उसके बाद हमने यहाँ पे C से ज्वाइन कर दिया. ओके, एंड देन हमें C A को ज्वाइन करना है. ठीक है, C एंड A इनको हमें ज्वाइन करना है. आप जैसे ही ज्वाइंट करेंगे तीनों पॉइंट को, आपको एक क्लोज फिगर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल. ठीक है, तो हमें फिगर कौन सा मिला, हमें फिगर कुछ इस तरीके का मिलेगा या इस तरीके का मिलेगा. ठीक है, क्लियर. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी फिगर से रिलेटेड. पहला क्वेश्चन है द साइड अपोजिट टू एंगल C. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में एंगल C कहाँ बन रहा है, एंगल C यहाँ बन रहा है. ठीक है, तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो कौन सा है, तो बेटा C एंगल का अपोजिट साइड. ठीक है, तो अपोजिट साइड कौन सा हो बेटा, A एंड B. ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, द साइड अपोजिट टू एंगल C. एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल C के अपोजिट साइड जो है, एंगल C का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, इज A एंड B. ठीक है, A B क्या है, एंगल C का अपोजिट साइड है. क्लियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें समझ में आ गया, इस एंगल C का ये अपोजिट साइड हो गया. अब उसके बाद द एंगल अपोजिट टू द साइड BC. अब आप देखिए जो BC साइड है, इस साइड के अपोजिट एंगल को बताना है. तो ये साइड जो बेटा पूरा का पूरा BC जो साइड है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है, तो अपोजिट एंगल है बेटा उसका A. ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, A. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर सेकंड हमारा क्या आएगा, द एंगल अपोजिट टू द साइड BC इज एंगल A. ठीक है, क्लियर. ये वाला जो एंगल है वो इस साइड के क्या है, अपोजिट है. ओके, सो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA. ठीक है, जो हमारा CA ये वाला जो साइड है इसके अपोजिट वर्टेक्स को बताना है. तो बेटा इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको B. ठीक है, B जो है वो क्या है, हमारे AC का या CA का अपोजिट वर्टेक्स है. सो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA इज B. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है चीज. अब उसके बाद देखिए फोर्थ हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इस फिगर से रिलेटेड, द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स B. ये जो वर्टेक्स B है इसका अपोजिट साइड कौन सा है, तो बेटा इसका अपोजिट साइड इस B वर्टेक्स का अपोजिट साइड है हमारा A एंड C. क्लियर. तो फोर्थ का हमारा आंसर क्या आएगा, द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स B is AC. क्लियर. ठीक है बेटा, तो यहां तक चीजें समझ में आई कि हमने इन चारों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है. ठीक है, द साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स B वर्टेक्स का अपोजिट साइड है हमारा AC. ठीक है, द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड CA. ठीक है, जो CA साइड है उसके अपोजिट वर्टेक्स बताना था, तो उसका अपोजिट वर्टेक्स है हमारा B. ठीक है, द एंगल अपोजिट टू द साइड BC. अब जो हमारा BC साइड है उसका अपोजिट एंगल बताना था, तो इसका अपोजिट एंगल है एंगल A.
ठीक है। द साइड अपोजिट टू द एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट साइड्स बताने थे, तो एंगल सी का अपोजिट साइड हमारा है BA, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, सो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री, सो फाइंड द थर्ड एंगल। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक मेजर है दो एंगल्स का, एक ट्राइंगल के दो एंगल का मेजर गिवन है और थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले जो चीज आपके पास गिवन है आप उसको मेंशन करेंगे, सबसे पहले ऊपर आप उसी को मेंशन करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या क्या गिवन है, द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर क्या क्या है, 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, जो चीज गिवन है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 72 डिग्री एंड 58 डिग्री, क्लियर। अब जो थर्ड एंगल है हमें नहीं पता है, ठीक है। थर्ड एंगल क्या हमें पता है, तो थर्ड एंगल हमें नहीं पता है। ओके, सो लेट द थर्ड एंगल बी एक्स। थर्ड एंगल को हमने क्या माना, एक्स मान लिया, ठीक है। एंड नाउ अब हम जानते हैं कि हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल हम ये चीज अच्छे से जानते हैं। तो नाउ द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब हमारे जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो एंगल है जो हमारे पास अननोन है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि वो एंगल कितने डिग्री का है, उसको हमने माना है x, ठीक है, हमने उसको x माना है ना थर्ड एंगल को, क्लियर। तो पहला एंगल आपके पास मान लो x है कोई, और दो एंगल्स तो आपके पास उसका मेजर गिवन है, ठीक है। एक एंगल है 72 डिग्री का और दूसरा एंगल है हमारा 58 डिग्री का, और जब हम इन तीनों को सम करते हैं तो ये तीनों किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर x प्लस 72 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 72 में 58 को जब आप प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है भाई, 180 डिग्री के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। x प्लस 72 प्लस 58, ठीक है। तो मतलब जो नंबर्स थे उनको हमने सम कर दिया, x जो है वो एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन हमें x की वैल्यू जाननी है ना, तो जिसकी वैल्यू जाननी है हम उसको बाहर निकालेंगे, x इज इक्वल टू, अब इक्वल के बाद क्या लिखा हो यहाँ पे, 180 लिखा हुआ है, तो 180 लिख दीजिए आप भी, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो हमारा 130 है इसके आगे साइन किसका है बेटा, पॉजिटिव साइन है, मतलब ये जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। अब आप इसको जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का 130 बन जाएगा। एंड उसके बाद 180 में से 130 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा बेटा, 50 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड एंगल था ना, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता नहीं थी कि वो कितने डिग्री का है, तो वो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अगर आपको कंफर्म करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है तो आप देख सकते हैं हमारा जो एंगल निकला भाई, एक एंगल हमारे 50 डिग्री का निकला है, दूसरा एंगल हमारा 72 डिग्री जो कि गिवन था क्वेश्चन में, और तीसरा एंगल भी हमारे पास जो गिवन था 58 डिग्री, ठीक है। अगर हम इन तीनों को क्या करें, प्लस करें, तो प्लस करने पे अगर 180 आता है इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है, और अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है,
क्लियर, समझ में आ गई चीज। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस में आपके ट्राइंगल में 2 एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल निकालना हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है हमारा द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास एक ट्राइंगल के रेशियो गिवन है, आपको उसका एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। तो आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? हम इस रेशियो वाले टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको एक पहले भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है द रेशियो ऑफ एन एंगल। ठीक है, हमारे पास है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल are in the ratio of 1:3:5। ठीक है, और हमें पता है सम ऑफ द ट्राइंगल क्या आता है? सम ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, रेशियो हटाएंगे तो हम क्या मेंशन करेंगे? x मेंशन करेंगे। सो हमारा जो एंगल है, पहला एंगल बन जाएगा 1x, दूसरा एंगल बन जाएगा 3x और तीसरा एंगल बन जाएगा हमारा 5x। ठीक है, क्लियर। अब हम तीनों एंगल का सम करेंगे, 1x 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए 1x प्लस 3x प्लस 5x, बेटा कितने x हो जाते हैं अगर हम तीनों को सम करते हैं? तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन x, हमें x की वैल्यू जाननी है, देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 20 डिग्री। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई? 20 डिग्री आ गई। अब आप देखिए जो हमारे पास रेशियो गिवन था, रेशियो में हमारा जो ट्राइंगल था उसमें एक एंगल था हमारा 1x। ठीक है, तो जहां x की वैल्यू आपने निकाल ली 20, अब आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20, सो 1 इंटू 20 कितना आएगा बेटा? 20। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल हो जाएगा वो हमारे 20 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा जो सेकेंड रेशियो था वो है हमारा 3x। ठीक है, जो हमारा सेकेंड एंगल था वो 3x था। सो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, x की वैल्यू 20 निकली तो x की जगह पे हमने 20 पुट कर दिया। अब 3 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 60, तो हमारा जो सेकेंड एंगल आएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड हमारा जो रेशियो था और उसमें जो एंगल बना था, थर्ड हमारा जो रेशियो था वो 5 था। ठीक है, मतलब एंगल था हमारा 5x। सो 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 20 डालेंगे। सो यहाँ देखिए 5 2 जा 10, सो 5 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, जो हमारा थर्ड एंगल जो आएगा वो हमारे 100 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों एंगल्स को मेजर कर दिए। ठीक है, तो हमें क्या पता था? केवल रेशियो पता था और उस रेशियो से हमने क्या, तीनों एंगल्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया? तो ये चीज समझ में आ रही है हमारे को? क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो पहला एंगल बन गया वो 20 डिग्री का बन गया, दूसरा हमारा 60 डिग्री का बन गया और तीसरा एंगल हमारा बन गया 100 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 50 डिग्री एंड फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। ओके, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और उस राइट एंगल ट्राइंगल का एक एक्यूट एंगल गिवन है।
क्वेश्चन में, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 60 डिग्री से छोटा एंगल। एक एंगल हमारे पास गिवन है 50 डिग्री, ठीक है। आपको दूसरा एक्यूट एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें एक चीज तो पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता ही होता है, ठीक है। तो जब एक एंगल हमारा, जैसे अगर हम राइट एंगल बनाएं तो बेटा राइट एंगल के अंदर हमेशा एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का बनता ही बनता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास एक एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है। वो कितना है, वो हमारे पास 50 डिग्री का गिवन है, ठीक है। मतलब एक एक्यूट मान लो 50 डिग्री का आपके पास गिवन है। आपको थर्ड एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमें थर्ड एक्यूट एंगल नहीं पता है, तो जो एंगल हमें नहीं पता उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। हमें जो थर्ड एंगल है जो नहीं पता है, तो लेट द थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक एंगल तो हमारे पास पता ही है, एक एंगल तो हमको पता ही है कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा ही होगा। दूसरा, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा एंगल हमारे पास 50 डिग्री का है। थर्ड एंगल हमें निकालना है, उसको हमने मान लिया x, ठीक है। सो हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सो सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे पुट कर, हमारा जो एंगल है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि राइट एंगल है, दूसरा 50 डिग्री गिवन है, दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास गिवन है, तीसरा एक्यूट एंगल हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पर x माना। और इन तीनों का सम करने पे हमारा एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करने पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो यहाँ देखिए 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो जब 90 प्लस 50 क्या होता है, 90 प्लस 50 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर, हमें x की वैल्यू जाननी है, x को बाहर निकालिए, उसके बाद इक्वल का साइन लगा के x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 140 बेटा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 140 को जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे ये माइनस में 140 डिग्री, अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 40 डिग्री। तो दूसरा हमारा जो एक्यूट एंगल निकला वो कितना निकला, हमारा सेकंड एक्यूट एंगल जो निकला वो हमारा 40 डिग्री का निकला। हमारे को तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। पहला एंगल हमारा 90 तो था ही क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल था। सेकंड हमारे पास गिवन था 50 डिग्री जो कि एक फर्स्ट एक्यूट एंगल था, ठीक है, फर्स्ट एक्यूट एंगल जो गिवन था। और सेकंड एक्यूट एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री मतलब 110 डिग्री and the other two angles are equal. So what is the measure of each of the following equal angle? ओके, आपके पास क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो हमारा 110 डिग्री का है और बाकी के जो दो एंगल्स हैं जो कि एक यहाँ बनेंगे और एक यहाँ बनेंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मतलब कि जितना एंगल बी का होगा वही उतना ही एंगल हमारा सी का भी होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्वल एंगल्स है वो कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक एंगल तो गिवन है, मतलब गिवन है आपके पास क्या, एंगल ए तो आपके पास गिवन है, एंगल ए कितना है बेटा, तो एंगल ए आपके पास है 110 डिग्री, ठीक है। और आपके पास एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में कि जो एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा,
ठीक है, ये दो चीज तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमें ये भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अब देखिए एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल सी के इक्वल है, तो जो एंगल बी होगा वही एंगल सी होगा, इसीलिए हम एंगल सी ना लिखकर हम इस एंगल सी को भी एंगल बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों लिखा एंगल बी, क्योंकि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, तो जितना एंगल बी का मेजर होगा उतना ही एंगल सी का भी मेजर होगा, इसीलिए हमने एंगल सी को एंगल बी ही लिख दिया, उससे कोई क्वेश्चन में बदलाव या कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, और जब हम इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब एंगल ए जो है वो कितना था बेटा, एंगल ए गिवन है 110 डिग्री प्लस, अब एंगल बी प्लस एंगल बी। ठीक है, आपके पास दो एंगल बी है, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ देखो 2 एंगल बी इज इक्वल टू, अब 2 एंगल बी इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 180 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, देन 110 डिग्री को मैं ट्रांसपोज करूं तो माइनस में 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 180 में से 110 माइनस करें, लेस करें तो 70 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें किसकी वैल्यू जाननी है, हमें तो जाननी है एंगल बी की वैल्यू, क्योंकि जितनी एंगल बी की वैल्यू होगी उतनी ही हमारे एंगल सी का भी होगा। ठीक है, सो एंगल बी जिसकी वैल्यू जाननी है उसको बाहर कर दीजिए, एंड देन इज इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है 70, 70 लिख दिया। अब एंगल बी के साथ ये 2 क्या है, एंगल बी के साथ ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे वो डिवाइड में आ जाएगा और हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ देखिए एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, अब 2 से आप कैंसिल कीजिए, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, पर 7 से छोटा 2 3 ज़ा 6 एंड देन 2 5 ज़ा 10। ठीक है, क्लियर। सो हमारा जो एंगल है, यहाँ देखिए एंगल बी की वैल्यू आई, एंगल बी की वैल्यू क्या आई, 35 डिग्री। इसका मतलब जब एंगल बी की वैल्यू 35 डिग्री आई है तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, मतलब एंगल सी की भी वैल्यू क्या है, एंगल सी की भी वैल्यू हमारी 35 डिग्री ही है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। ओके, क्लियर, समझ में आ गई जी, मतलब ये भी 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री, तो अगर हम जब सम करेंगे इन तीनों का तो हमारे पास 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए ना, 35 प्लस 35 यहाँ 70 डिग्री हो जाएगा और 70 प्लस 110 180 डिग्री, मतलब मेरा जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर, ओके।